हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी क्लास 7 चैप्टर 1 फॉर सिविक्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाइक इंडिया। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे कि इंडिया में है, सभी जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स लेते हैं, जो हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। These independent organ of the government carry all the work of the government। ये तीनों जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, ऑर्गन मीनिंग होता है अंग। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं और हर ऑर्गन का अपना रोल है, उसी तरह ये तीनों ऑर्गन हैं सरकार के, गवर्नमेंट के। तीनों अपना अपना काम करते हैं देश को चलाने के लिए। ये बहुत सारा वर्क करते हैं, सबके वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दे वर्क इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो रूल्स और रेगुलेशंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑर्गन काम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेमोक्रेट्स द पावर, फंक्शन एंड जुडिकेशन ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ऑर्गन्स के क्या काम है, वो किस तरीके से काम करेंगे, ये सब डिस्क्राइब किया गया है। द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉ। फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेचर, उसका काम है कानून बनाना। The legislature is always responsible toward the citizen because one of the house of the legislature is directly elected by the people through periodic election। लेजिस्लेचर हमेशा से ही सिटीजन्स के प्रति पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जिम्मेदार होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर का जो एक हाउस है जिसके जो लोगों के थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है, इट्स इलेक्टेड मेंबर आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसके जो मेंबर हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। द लॉ मेड बाई द लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाई द एग्जीक्यूटिव। जो लॉ यानी जो कानून लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जो कानून बनाता है, उसके जो कानून द्वारा जो लेजिस्लेचर के थ्रू जो कानून बनाए जाते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करता है, मतलब लागू करता है। बट नाउ डेज द सिनेरियो हैज़ चेंज। अब आज के टाइम में थोड़ा सिनेरियो बदल गया है। नाउ द एग्जीक्यूटिव एक्टिवली लीड इन ऑल डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज विच आर ऑल्सो अप्रूव बाई लेजिस्लेचर लेटर ऑन। अब एग्जीक्यूटिव मोर पावरफुल हो गया है, वो एक्टिवली डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ को भी लीड करने लगा है और लेजिस्लेचर को बाद में अप्रूव वो कर देती है। द एग्जीक्यूटिव विच इज़ आंसरेबल टू द पीपल टेक मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो कि लोगों के प्रति आंसरेबल है, क्योंकि लोगों के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो पूरी तरह लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, आंसरेबल होती है। सभी मेजर डिसीजन जो है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव लेती है। एनी रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव में लीड टू द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर। कोई भी, क्योंकि इनका एक टेन्योर होता है, 5 साल के लिए काम करती है एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकार जो बनाई जाती है वो एग्जीक्यूटिव ही होती है। कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर रॉन्ग डिसीज़न ले तो उसको आगे आने वाले टाइम में जब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो उसको हारना भी पड़ सकता है। इसलिए रॉन्ग डिसीज़न वो बहुत ही नहीं लेती, वरना उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हारना पड़ेगा। द गवर्नमेंट वर्क इज़ एक्सटेंडेड इन वेरियस फील्ड। गवर्नमेंट अनेक कार्य करती है। ऑल द इलेक्टेड मिनिस्टर आर हेल्प बाय द एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट टू द डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़। सभी इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिन्हें हम सिविल सर्विसेज के थ्रू चुनते हैं। उनका एक कंपटीशन होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू ये सिविल सर्वेंट्स चुने जाते हैं और ये सब अपनी ड्यूटीज़ करते हैं हर मिनिस्टर्स के अंडर में। Civil servants who are selected through competitive examination are well trained in their respective field। सिविल सर्वेंट्स यानी जो सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्टेड होते हैं, इसलिए ये ट्रेंड होते हैं अपने अपने फील्ड में। दीज ब्यूरोक्रेट्स, ये इनको नौकरशाही बोला जाता है ब्यूरोक्रेट्स को। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूट द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इन्हें नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंग नहीं होते हैं। इट्स बिकॉज दे हैव टू सर्व द गवर्नमेंट, नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है कि ये ना तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सरकार को की सेवा करते हैं, सरकार के थ्रू रियलिटी में यही काम करते हैं।
थर्ड ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो जुडिशरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, सभी डिसीजन लेती है। इट सेटल डिस्प्यूट एंड पनिश दोज पीपल हु डू नॉट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी झगड़े हों या फिर कोई पनिशमेंट देनी हो किसी पीपल को क्राइम की, वो सब अगर वो रूल्स और रेगुलेशन को ना माने तो सब जुडिशरी करती है। और इट इंश्योर द स्मूथ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ये देखती है कि सरकार ठीक से काम करे। इफ़ द लॉ मेड पास्ड बाय लेजिस्लेचर आर अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, then according to the constitution provision the judiciary can declare the law as illegal। अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया है लेजिस्लेचर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो जुडिशरी को ये पावर है कि वो ऐसे लॉ को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। जुडिशरी इज़ फ्री टू, जुडिशरी पूरी तरीके से स्वतंत्र बॉडी है, फ्री टू कंट्रोल बोथ लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से फ्री होती है। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी है। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, बट इट इज़ वेल बैलेंस, लेकिन एक वेल बैलेंस होता है क्योंकि तीनों ऑर्गन अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसलिए डेमोक्रेसी को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है लोगों के थ्रू।